एनआईएस डीएलएड लाखों जो है डिग्री धारकों का हमारे यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में स्वागत है। आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में कल महत्वपूर्ण मैराथन बहस 3 घंटे चली है। मैराथन बहस का मामला यही है, कहीं ना कहीं VR गवई की सर की जो बेंच है उसने ये चाहा है कि किसी भी तरीके से NIOS डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कोर्ट पहुँचे हैं उनका अहित ना हो और किसी भी तरीके से जो है उनका पक्ष कहीं ना कहीं सुन करके ऐसा निस्तारण किया जाए जिससे जो है स्पष्ट रूप से उन जो है कहीं ना कहीं डिग्री धारकों को आगे की उनकी दिशा और दशा प्रदान की जा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा कहीं ना कहीं उनके भविष्य को तय करेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार और कहीं ना कहीं त्रिपुरा ऐसे कई सारे राज्यों में जो NIOS डीएलएड के माध्यम से प्रशिक्षित कहीं ना कहीं अभ्यर्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि साथियों आपको अवगत करा दें, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उससे संबंधित जो एक आर्डर जारी हो चुका है। आर्डर में अगर बात करें तो क्या मेंशन किया गया है वो हम इंगित करा दें। यहाँ पर सभी को पता है कई सारी इसमें जो है अमेंडमेंट एप्लीकेशंस थी और कई सारे इंटरवीन एप्लीकेशन भी थी। तो आप सभी को अवगत करा दें, इसमें पूरा का पूरा स्पष्ट रूप से इस आर्डर को अगर आप समराइज करेंगे तो आर्डर में स्पष्ट कर दिया गया है कि सुनवाई के बाद जो है कोर्ट ने क्या आदेश किया है। पहली बात जो पॉइंट नंबर 1 किया गया है कि जितनी भी पार्टीज थी, जितने भी पार्टी थी उनको समय दिया गया, उनकी मांगों को, उनके चीज़ों को, उनके आर्गुमेंट को सुना गया। और उसके बाद अगर बात करें तो आप पार्टीज की बात करें तो VA डिग्री धारक पार्टीज में है, दूसरा सरकार है पार्टीज में, और तीसरा आपका अगर बात करें तो आपके NIOS डीएलएड डिग्री धारक हैं। उसके बाद जो है जितनी भी एप्लीकेशंस थी, अमेंडमेंट एप्लीकेशंस थी, इंटरव्यूज थी, उनको क्या किया गया है, अलाउ कर दिया गया है कि यह सारी जो है अलाउ कर दी गई हैं। दूसरा जो आपकी सुनवाई समाप्त हो चुकी है और चौथे पॉइंट में है जो है फैसला रिजर्व हो गया है, यानी जजमेंट रिजर्व्ड है। तो कहीं ना कहीं जजमेंट रिजर्व होने से स्पष्ट हो जाता है फैसला सुरक्षित हो गया है। अब साथियों बात करें आर्डर रिजर्व हो गया, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न निकल कर सामने आ रहा है कि जो इतनी महत्वपूर्ण बहस हुई है, क्या डीएलएड डिग्री धारकों को यहाँ पर कोई राहत मिलेगी या कोई ना कोई परमिशन ग्रांट की जाएगी। जिस हिसाब से कल की महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है उसको कई सारे लोगों के द्वारा अपने तरीके से आपको स्पष्ट किया जाता है। हालांकि अगर जस्टिस का हम रुख चेक करें या जाने या देखें सुनवाई के दौरान, उनका यही मत रहा कि एक एक पॉइंट ऐसा जानने का उन्होंने प्रयास किया कि ये कोर्स क्यों स्टार्ट किया गया था, इस कोर्स को लाने का मतलब क्या था और इस कोर्स के लाए जाने से क्या जो है जो अध्यापक हैं उनको क्या लाभ मिलना था। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट ने और जस्टिस ने स्पष्ट रूप से जानना चाहा और ये स्पष्ट रूप से आपको अवगत करा देंगे कि आर्डर जो भी आएगा कहीं ना कहीं जो है डीएलएड ही उम्मीदवारों को पक्ष में रखकर आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको अवगत करा दें, सरकार ने अपनी तरीके से पूरा प्रयास किया है। जिस प्रकार से उसको हाई कोर्ट में जो है कहीं ना कहीं झटका लगा था, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बहस करवाई है। लेकिन बात करें सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जो पक्ष रखा गया है वो स्पष्ट रूप से इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें पूर्व में आपको पता है एक जो है उत्तराखंड में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था लगभग 2600 पदों पर। वहाँ पर पहले सरकार ने परमिशन ग्रांट की थी इन अभ्यर्थियों को कि इनको जो है स्पष्ट रूप से शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा। लेकिन बात कर लें, ये जो आपका विज्ञापन है ये 15 नवंबर 2021 को जो है अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश दिया गया था। लेकिन शिक्षा विभाग के इस आदेश को सरकार ने स्पष्ट रूप से रद्द कर दिया और इससे नाराज जो अभ्यर्थी पहले हाई कोर्ट में गए। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनको एक फैसला मिला, हाई कोर्ट ने उनको जो है मौका दिया। इसके बाद बीएड उम्मीदवार और साथ में सरकार ने 30 जून 2023 को अगर बात करें तो शिक्षा सचिव जो हैं रविनारायण रमन ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए शिक्षा निदेशक को सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र, यानी कहीं ना कहीं ये मामला बीएड के उम्मीदवार और साथ में सरकार लेकर के गई। अगर साथियों यहाँ पर बात करें तो इस हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, हाई कोर्ट के आर्डर को भी देखा गया है, कई सारे राज्यों की भी बात की गई है। जो NIOS डीएलएड जिस भर्ती में सम्मिलित किए गए हैं जिस राज्य में, उनकी भी सूचना मांगी गई है, उनके बारे में भी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। तो सारा कुछ यहाँ पर स्पष्ट है। अगर साथियों यहाँ पर बात कर लें तो आपको अवगत करा दें कि इस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं फैसला सुरक्षित है। लेकिन जो है पूरा का पूरा अगर सेंस माने तो डीएलएड के लिए कोई ना कोई महत्वपूर्ण चीज़ जो है कोर्ट जरूर जारी करेगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको अगर कोर्ट जानना चाह रही थी तो इसको स्पष्ट हो जा रहा है कि कोर्ट किसी महत्वपूर्ण फैसले की ओर जरूर बढ़ेगी।
अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो अपडेट आ रही है कि जो आपका जजमेंट है, ऑर्डर है, ये कब तक आ सकता है। तो साथियों यहाँ पर अगर एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि दीपावली के बाद ही आपका ऑर्डर देखने को मिलेगा, क्योंकि साथियों शुक्रवार के बाद जो है कहीं ना कहीं बेंच बंद हो जाएगी या कोर्ट बंद हो जाएगी। कोर्ट के जो है सुनवाई जो है जब आगे आपकी खुलेगी कोर्ट, तभी आपका ऑर्डर देखने को मिलेगा। वेट करना पड़ेगा। स्पष्ट कह पाना कि दीपावली तक फैसला आएगा यह अभी नामुमकिन है, लेकिन जल्द ही ऑर्डर आएगा। लेकिन ऑर्डर में अगर बात कर लें डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सभी को बता दें तो एनआईओएस की तरफ से, एनआईओएस डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने बहुत अच्छी बहस की है और उम्मीद है, आशा है कि उन समस्त अभ्यर्थियों को एक राहत भरी खबर जरूर मिलेगी। हालांकि एक तरफ से सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उसने जो भी चीज़ें प्रस्तुत की हैं उसमें ये कोर्स क्यों कराया गया, किस लिए कराया गया, सारी चीज़ें आप सभी के सामने देखने को मिल रही हैं। तो आशा करेंगे इस उत्तराखंड में एनआईओएस डीएलएड मैटर को जो नंदन बोहरा सर हैं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से लेकर आए, मामले को आगे लेकर कर गए और जिस प्रकार से सुनवाई हुई है, कहीं ना कहीं कल उनकी मार्कशीट वगैरह को भी स्पष्ट रूप से कोर्ट में दिखाया गया है और उसके अनुसार बहस कराई गई है। तो सारा चीज़ स्पष्ट हो रहा है। अभी ये कह पाना उचित रूप से कि डीएलएड को ही जीत मिलेगी ये मुमकिन नहीं है, और ये भी कह पाना सरकार या बीएड की जीत होगी ये भी मुमकिन नहीं है। अभी मामला जो है बराबरी पर है। अगर सुनवाई में हेयरिंग देखेंगे तो अगर इतना लंबा चौड़ा अगर आर्गूमेंट हुए हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि जस्टिस सेटिस्फाइड होने के लिए सारे की पॉइंट्स जानना चाह रहे थे और की पॉइंट्स के आधार पर ही फैसले का हल निकलेगा। तो साथियों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, जरूर समस्त जितने भी डीएलएड चयनित हैं उनको भेजिए, जितने भी डीएलएड डिग्री धारक हैं उनको भेजिए जो एनआईओएस के माध्यम से कोर्स कर रखे हैं। अब एक पॉइंट ये निकल कर आ रहा है कि एनसीटी ने जब स्पष्ट रूप से मना कर दिया है तो क्यों इनको अलाउड किया जाए, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है जिस हिसाब से उनको जो है कराया गया कोर्स। अगर यहाँ पर आदेश आता है कि ये शिक्षक बनने के काबिल नहीं है तो क्या उनको वो विद्यालय बाहर नहीं करेंगे जिन विद्यालय में वो कार्यरत हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि जब उनको सरकार मान्यता नहीं देगी किसी भर्ती को लेकर के तो कहीं ना कहीं उनका शोषण स्टार्ट होगा। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट के मन में होगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है। आप देख सकते हैं, चाहे आप बीएड वर्सेस बीटीसी के मुद्दे में देखें, आदेश आने के बाद सीधे तौर पर सभी राज्यों में लागू हो गया है। तो यहाँ डीएलएड डिग्री धारकों की आस जगी है, उम्मीद जगी है कि जो उनको 18 माह का कोर्स कराया गया था उस कोर्स को मान्य करे सरकार और उनको भर्तियों में मौका दे। और ये जायज़ भी है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार उन समस्त डीएलएड बीटीसी बीएड अभ्यर्थियों को भी मौका मिलना चाहिए जो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो है कोर्स कर रखे हैं और उनके लिए स्पष्ट किया जाए। तो ये निवेदन रहेगा। इसी तरीके से एनसीटी ने जो कहीं ना कहीं विवादास्पद चीज़ थी वो बीएड की गाइडलाइन थी, जिसके कारण अभी भी विवाद बना हुआ है, उसका भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर साथियों अगर अवगत करा दें तो आप सभी साथी देख सकते हैं देवेश शर्मा वाले आर्डर की भी बात की गई है। यानी जितने भी आर्डर्स हैं, जितने भी भर्तियां जहाँ पर एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड किए हुए कैंडिडेट को भर्तियों में मौका मिला है, उन सारी चीज़ों पर जो है कहीं ना कहीं संज्ञान कराया गया है कोर्ट का डीएलएड के जो है एडवोकेट के माध्यम से, और निवेदन किया गया है कि इस फैसले में ऐसा फैसला दिया जाए जिससे समस्त अभ्यर्थियों के साथ उचित न्याय हो सके। आशा रहेगी कोर्ट की तरफ से अच्छा और महत्वपूर्ण जल्द ही जो है कहीं ना कहीं आदेश आएगा और जजमेंट आएगा जो कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों जो हमारा परिवार है डीएलएड अभ्यर्थियों का, उसको महत्वपूर्ण जो है फैसला देखने को मिलेगा। इसी आशा के साथ हम अगली महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के फिर उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।